हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ऑरिजिन। हमें ग्राफ शीट पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन को मार्क करना है। जैसे ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स के पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ पे एक्स के नेगेटिव पॉइंट। ये वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई के पॉजिटिव पॉइंट, यहाँ वाई के नेगेटिव पॉइंट और ये ऑरिजिन। हमें इन सारे पॉइंट्स को शो करना है। इसके यूज करना है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है। चलिए ड्रॉ करते हैं सारे पॉइंट्स को। पे आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे। यहाँ पे हो सकता है कुछ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे ना हो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा -7 0। -7 कहाँ पर है? ये रहा, हम यहाँ पे मार्क कर देंगे -7 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13 0। 13 पॉजिटिव है, y क्या है 0, तो यहाँ क्या आएगा 13 0। नेक्स्ट है हमारा 0 12। x का 0 है, y का 12 है, तो x 0 हो गया, y का 12 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0 -15। x का 0 है और y का -15 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0 -15। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। इस फिगर को यूज करके हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। प्लेस रेहान रेक्टेंगल स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। हमें रेहान की स्टडी टेबल लगानी है जो रेक्टेंगल में है। उसके फीट दे रखे हैं हमें 3। Where will the fourth feet of the table? फोर्थ फीट उसका कहाँ होगा? चलिए सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में हमारा पहला फिट है 8 9। x का 8 ये रहा, x का 8 ये रहा। पहला पॉइंट क्या है हमारा 8 9। x का 8 ये रहा और y का 9, देखिए 9 ये रहा y का, तो हमारा ये वाला कहाँ लगेगा 9 ये रहा 8 ये रहा। ये नो, देखिए 8 के ऊपर आ रहा है और ये 9 के ऊपर 8 9। सेकंड पॉइंट है हमारा 11 9। 11 ये रहा 9 ये रहा 11 9। मैं इसके पॉइंट्स को लिख देती हूँ 8 9 11 9। थर्ड पॉइंट है हमारा 11 7। 11 7 ये रहा 11 ये रहा और y का 7 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ हो गया 11 7। इन तीनों को ज्वाइंट कर देते हैं। टेबल क्या आती है हमारी रेक्टेंगल, तो फिर ये भी एग्जैक्ट इसके सामने आएगा। ये वाला पॉइंट आप खुद बताइए क्या होगा। x का क्या है ये 8, तो ये भी क्या होगा 8। y का देखिए सामने से क्या आ रहा है 7, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो गया 8 7। आई होप आपको ये क्लियर हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लिखेंगे फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी 8 7। इस दिस इज अ गुड स्पॉट ऑफ द टेबल। क्या ये टेबल लगाने के लिए सही जगह है? आप खुद बताइए, क्या ये बेड से टकरा रही है, क्या ये वार्डरोब से टकरा रही है? नहीं, तो ये सही प्लेस है। आप इसमें लिख सकते हैं यस बिकॉज इट इज placed neatly in an open area not blocking bed, door or wardrobe. What is the height of the length? Height मतलब उसकी breadth और the length क्या होगी? Can you make out the height of the table? क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये क्या हो गई हमारी लेंथ, ये क्या हो गई हमारी ब्रेथ मतलब हाइट। बात करें हम इसकी, ये हमारी यहाँ से स्टार्ट है 8 से, किस पे खत्म है 11 पे, तो इसकी लेंथ क्या आ गई हमारी 11 - 8 3
यूनिट। ब्रेथ की बात करें 7 से स्टार्ट है, 9 पे खत्म है, तो इसकी ब्रेथ के आगे आप यहाँ पे वाइट भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में लिखा गया है। 9 माइनस 7 कितनी आ गई? 2 यूनिट। क्या हम 2D फिगर में हाइट निकाल सकते हैं? नॉट पॉसिबल, ये 2D फिगर है, तो आप लिखेंगे वी कैन नॉट डिटरमाइन द हाइट बिकॉज दिस इज अ 2D ग्राफ। आप थर्ड वाले में लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट। वाइट इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब पूछे क्या हम हाइट निकाल सकते हैं? नो, हाइट can't be determined from a 2D graph. आई होप ये क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंग एट B1, हिंग मतलब होता है उस जहाँ पे वो चीज अटकी होती है, एंड ओपन्स इन द बेडरूम। देखिए इन्होंने बोला जो बाथरूम के दरवाजे का हुक है जहाँ पे वो अटका हुआ है वो कहाँ पर है? B1 पर। और वो वॉशरूम के अंदर की साइड ना खुल के कहाँ पे खुल रहा है? वार्डरोब की तरफ, बाहर की तरफ। Will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? इन्होंने कहा क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? क्या आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे अगर डोर उसका थोड़ा सा और छोड़ा हो तो? देखिए चेक करते हैं। B1 से स्टार्ट हो रहा है। B1 कितना था हमारा? हम 0.5 अगर आपको याद हो तो 4 पे ये खत्म है, 1.5 पे ये स्टार्ट है, कितना आया था? 2.5। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा क्योंकि जब हम गेट डोर को ओपन करेंगे तो वो कहाँ तक आएगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। रीजन समझ आ रहा है? ये यहाँ से 1.5 से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। गेट खोलेगा तो सिर्फ यहाँ तक आएगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.5 यूनिट। इसी वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। अगर ये थोड़ा सा और छोड़ा होता डेफिनेटली वार्डरोब को हिट करता ही करता। Are there any changes you would suggest? हम इसे क्या सजेशन दे सकते हैं? सिंपल सजेशन है, गेट बाहर की साइड ना करके अंदर की साइड किया जाए। जस्ट लाइक गेट वार्डरोब की तरफ खुल रहा है, अगर हम इसे बाथरूम में अंदर की साइड खोल लें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सबसे बेस्ट सजेशन है। यस नो? तो फिर हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं नो, door will not hit the wardrobe। नेक्स्ट पूछे अगर डोर वाइडर हो जाए तो इफ द door is made wider तो क्या होगा? स्पेस को भी ब्लॉक करेगा और वार्डरोब को भी हिट करेगा। आप लिखेंगे इट माइट स्टार्ट ब्लॉकिंग स्पेस, बेटर टू ओपन आउटवर्ड और एडजस्टिंग पोजीशन। सबसे बेटर है इसे बाथरूम की साइड ओपन करना, या फिर उसका जो हिंग पॉइंट है उसे एडजस्ट करना। यहाँ पे आप रीजन भी बता सकते हैं। नो डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, रीजन भी लिख सकते हैं बिकॉज लेंथ of the door is 2.5 which is less than 3। 2.5 और 3 से कम है इसलिए। नेक्स्ट पूछे हमसे लुक एट द रियान बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर OFRP। अगर हम रियान बाथरूम को देखें, ये रहा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हमें OFRP।
ये रहा उसका बाथरूम। अगर हम बात करें ओ कोऑर्डिनेट्स की, ओ क्या है हमारा ऑरिजिन, ये क्या हो गया जियो जियो। मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख देती हूँ थर्ड पॉइंट के बन के, ताकि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट एफ आर पी। अगर हम एफ कोऑर्डिनेट की बात करें तो एफ जो है हमारा y एक्सिस पे बना हुआ है, तो x क्या हो गया हमारा 0, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8, इसके बाद क्या आएगा 9, तो हमारा x क्या है 0, y क्या है 9। इसकी बात करें, ये यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हमारा x क्या है -6 और y क्या है 9, ये क्या हो गया हमारा -6 9। ये वाला हमारा x एक्सिस से बना हुआ है -6, y क्या हो गया 0। ये हम आगे हो गए उसके बाथरूम के सारे कोऑर्डिनेट्स। What are the coordinates of the four corners? मैंने ऊपर लिख दी है। What is the shape of the showering area SHWR in Rihan's bathroom? Write the coordinate of the four corners. रियाज के बाथरूम की जो ये शेप है RSWH, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और हमें बताना है कि ये कौन सी शेप है। देखते हैं यहाँ पर RW जो पैरेलल है वो है SH के, RS नॉट पैरेलल है WH के। हमारी ये वाली फिगर कौन सी कहलाती है ट्रेपीजियम, हम एक क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लिखेंगे ट्रेपीजियम बिकॉज टू आर पैरेलल and two are not parallel, नॉन पैरेलल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। अगर हमें r के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो r का किक तो हो गया -6, क्योंकि ये -6 पे है। दूसरे की बात करें ये किस पे है 9 पे, ये क्या हो गया 9। w की बात करें y साइड क्या है 9, और अगर हम इसे यहां से देखेंगे तो ये किस पे जा रहा है -2 पर, तो हमारे w के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2 9। h की बात करें, h का x क्या आ रहा है -3, y का क्या आ रहा है 6, -3 6। r की बात करें -6 और ये वाला किस पे आ रहा है 6। अगर s की बात करें ये किस पे आ रहा है -6 और यहाँ किस पे आ रहा है 6, तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -6 6। आई होप आपको ये क्लियर हो। कोई भी डाउट हो फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट्स मैंने ऊपर लिख दिए हैं, आप वहां से देख लेना। सेकंड वाले में आप लिखेंगे पहले ट्रेपीजियम बिकॉज टू आर पैरेलल एंड टू आर नॉन पैरेलल, फिर आप इसके सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे HSHWR। सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने इसके ऊपर लिख दिए, यहाँ पे भी लिख देती हूँ। कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए उसके चारों कॉर्नर के। नेक्स्ट थर्ड में हमसे पूछा है मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। चलिए इन्हें ड्रॉ करते हैं। अगर हम फीट में मान के करें तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली कुछ मेंशन भी नहीं है तो हम इसे 1 यूनिट मान सकते हैं। ये हमें वॉश बेसिन का ड्रॉ करना है, ये टॉयलेट का करना है, तो हमारा ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। x3 1 2 3, y2 1 2, ये हो गया हमारा वॉश बेसिन। बाथरूम की बात करें तो 2 3, x का 2 का आएगा यहाँ, और 3 1 2 3, ये हमने ड्रॉ कर दिया टॉयलेट। What are the coordinates of the corner of this species? हमसे इसके coordinates पूछे, आप इन्हें जो नाम मन करे वो दे दीजिए, P Q R S S तो ऊपर भी दिया हुआ है, मैं इसे P X Y Z नाम दे रही हूँ। कोऑर्डिनेट्स की बात करें P X एक्सिस पे है -6 0, X की बात करें -3, Y कुछ नहीं है 0, Y की बात करें -3 और ये कितने पर है 2 पर, Z की बात करें किस पे -6 2। आई होप आपको ये क्लियर हो। टॉयलेट की बात करें मैं इसे मान रही हूँ A B C। एक
कोऑर्डिनेट तो हमारा जेड ही आ गया, ये रहा। अब ए की बात करें, ए यहाँ पर है, यहाँ कितना है -4, और यहाँ पर कितना है 2। बी की बात करें -4, और यहाँ से कितना जा रहा है 5। सी की बात करेंगे -6, और यहाँ से कितना जा रहा है 5। ये हमारे क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। आई होप ये आपको क्लियर हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, अदर रूम इन हाउस, हाउस में एक रूम और है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता था। रियान रूम डोर लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम व्हिच हैज द लेंथ 18 feet, width 15 feet. The length of the dining room extend from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. अब पिछली क्लास में हमने देखा था जो रिहान के रूम का डोर है वो यहाँ पर है, ये रहा। D1 से स्टार्ट हो रहा है, R1 पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये डाइनिंग रूम के अंदर खुल रहा है। यहाँ पे एक रूम और है जो क्या है डाइनिंग रूम, और ये जो डाइनिंग रूम दे रखा है ये हमें दे रखा है 18 into 15 में। हमें इसे ड्रॉ करना है। हम कैसे करेंगे, अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, मतलब रूम यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। और कितना बोला 18 into 15, 18 तो हमारा ये हो गया, और अब हम नीचे की साइड इसे कितना ड्रॉ कर देंगे 15। जैसे कि ऊपर से ये पूरा हमारा क्या हो गया 18, अब यहाँ से हमें और कितना ड्रॉ करना है इसे 15। आप खुद बताइए जब हमारा ये पॉइंट -6 है, यस नो, हम यहाँ से नीचे और जा रहे हैं 15। अब ये हमारा x एक्सिस का -6 है। अगर हम y की बात करें तो y का कितना है हमारा, ये यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा प्लस का 1, यहाँ क्या आ रहा है 0, मतलब y का हमारा पॉइंट क्या आएगा -15, यस नो। और हमारा x का पॉइंट क्या आएगा -6, क्योंकि हमारी ये वाली लाइन किसकी है, ये जहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है, जहां से वो वाला किसका है -6 का, इसका पॉइंट क्या आ गया हमारा -6 -15। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, यही वाला, ये वाला पॉइंट हमारा क्या था -6 0। इसकी बात करें ये वाला पॉइंट हमें दे ही रखा है 12 0। नीचे की बात करें ये वाला -15 है, तो ये वाला भी क्या होगा हमारा -15। और x की बात करें तो x क्या होगा हमारा यहाँ पर ये वाला 12, ये क्या हो गया हमारा 12 -15। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -6 0 12 0, -6 -15 12 -15। यहाँ पर हमें 18 into 15 बोला था, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये कितना है 18, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये कितना है 15, और ये कितना है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है हमें बीच में एक टेबल लगानी है, बिल्कुल इसके सेंटर में टेबल लगाने के लिए हमें पहले इसका सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। अगर हम ऊपर वाले देखेंगे -6 से 12 तक है, इसका हम सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, -6 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 कितना आ गया 3। और अगर हम इसका सेंटर निकालेंगे ये वाला, यहाँ से यहाँ तक कितना है -15, -15 का निकालने के लिए -15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया -7.5। तो हमारा सेंटर हो गया 3 - 7.5, 3 ये रहा -7.5 ये रहा, ये वह है हमारा सेंटर। हमसे बोला है जो टेबल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 into 3 में, x 5 और y 3। अब 5 को अगर हाफ करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा 2.5, मीन्स 2.5 हम ऊपर जाएंगे, 2.5 हम नीचे जाएंगे। अगर मैं 2.5 ऊपर जाती हूँ 3 से, अगर मैं 2.5 ऊपर जाएगी 3 में 2.5 ऐड करूंगी कितना आ जाएगा 5.5, यहाँ पर कितना आ गया 5.5। और अगर 3 से 2.5 नीचे जाऊंगी तो कितना आएगा 0.5।
ये हमारे x के पॉइंट और x की लाइन हमारी ये है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर शो करूंगी, यहाँ पर नहीं। ये आ जाएगा मेरा 5.5 तक और ये आ जाएगा मेरा 0.5 तक। अब बात करें y एक्सिस की, वो कितना है हमारा 3 कहा 1.5, मतलब 1.5 नीचे 1.5 ऊपर, और मिड पॉइंट क्या है हमारा -7.5। जब हम -7.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा -6, मतलब यहाँ तक। और जब हम नीचे की साइड आके माइनस करेंगे -1.5 -1.5, तो वो कितना आएगा 9, मतलब यहाँ तक। अगर मैं इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दूं तो हमारी रेक्टेंगल टेबल बन जाएगी। देखिए ये वाला हमारा क्या आया था 0.5 तक, 0.5 का है ये रहा। ये वाला कितना आया था हमारा 6 ये रहा। और ये वाला कितना आया था 3 से जब हम आगे गए थे 5.5 ये रहा। ये बन गई हमारी रेक्टेंगल टेबल जो बिल्कुल सेंटर में है। इसके पॉइंट y एक्सिस का ये कितना है -9 और x का हमने कितना निकाला था 0.5। अगर हम y की बात करें ये -9 तो ऑब्वियसली ये भी -9 होगा, और यहाँ का हमने कितना निकाला था 5.5। अगर हम इसकी बात करें ये वाला कितना है हमारा 0.5 और यहाँ पे कितना आया था -6। इसकी हम बात करें तो ये वाला कितना है हमारा 5.5 और ये वाला -6, तो ये भी क्या हो गया हमारा -6। इसे आप जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, W X Y Z, और आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। रही हूँ W के कोऑर्डिनेट है -0, W के कोऑर्डिनेट है 0.5 -6, X के 5.5 -6, Y के 5.5 -9, Z के 0.5 -9। आई होप आपको ये क्लियर हो। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, मिड पॉइंट निकालो और जितना भी है उसके आगे पीछे ले जाओ, आपको जो सेंटर में टेबल ड्रॉ करनी है वो इजीली हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।